एक बार फिर से स्वागत। महाकवि भर्तृहरि के नीति शतकम की सज्जन पद्धति का यह अंतिम श्लोक है। आकार की दृष्टि से श्लोक मुझे सर्गधरा छंद में दिख पड़ रहा है, जिसके प्रत्येक अक्षर में 21 अक्षर होते हैं। मृभ्नेर्यानम त्रयण त्रिमुनियतियुतम सर्गधरा कीर्तितेयम। क्या कहते हैं महाकवि, देखते हैं। चतुर्थ पंक्ति में देखें, संतः संत लोग, सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग, साश्चर्यचर्या आश्चर्यपूर्वक अपनी चर्या करने वाले, जगति संसार में, सप्तमी एक वचन, जगत जगति, बहुमतः कस्य नाभ्यर्चनीया। ऐसे सज्जन लोग, ऐसे साधु लोग किसके अर्चनीय नहीं होते, किसके वंदनीय नहीं होते, कस्य न अभ्यर्चनीया। अर्थात कौन ऐसे सज्जनों को भला पसंद नहीं करेगा, वंदन नहीं करेगा, नमस्कार नहीं करेगा। तो सज्जन हमेशा वंदनीय होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं श्लोक में देखें हम। नम्रत्वेन उन्नमन्तः, देखें गुण संधि हुई है, नम्रत्वेन उन्नमन्तः। ऊपर देखें, नम्रत्वेन, पहले पंक्ति, नम्रता से, नम्रता के गुण से, नम्रत्वेन उन्नमन्तः, नम्रता के गुण से उन्नति करने वाले, उठे हुए। परगुण कथनै स्वान गुणान ख्यापयन्तः, पर गुणी कथनी, दूसरों की अच्छाइयों में अपने गुणों को ढूंढने वाले, अपना कथन करने वाले, दूसरों के गुणों की, दूसरों की अच्छाइयों के द्वारा अपनी अच्छाइयाँ प्रदर्शित करने वाले। स्वार्थान संपादयन्तः वितत प्रतुरारंभयत्नः परार्थे। पूरी पंक्ति में परार्थ शब्द को पहले देंगे। परार्थे अर्थात दूसरों के, परोपकार में दूसरों के अर्थों का वितत पृथुतर आरंभयत्न, अर्थात दूसरों के विस्तृत और विशाल कार्यों को संपूर्ण करने की इच्छा रखने वाले। ये बताया है, विस्तृत और विशाल कार्यारंभ करने की इच्छा रखने वाले, प्रयत्न करने वाले। और स्वार्थान संपादयन्तः, परार्थ में दूसरों के कार्यों को, विस्तृत विशाल कार्यों को पूरा करने की इच्छा रखते हुए अपने अर्थों को सिद्ध करने वाले। देखो, संसार में ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जो खा करके खुश रहने वाले और खिला करके खुश रहने। दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखते हैं हम, खिला कर खुश रहने वाला, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो कहते हैं कि परार्थ में दूसरों के लिए उत्कृष्ट प्रयत्न आरंभ करते हुए अपने अर्थों को सिद्ध करने वाले, संपादित करने वाले। क्षांत्या एव, तृतीय एक वचन है, क्षांत्या, क्षमाशीलता से, क्षांति गुण है, क्षांति से, क्षमाशीलता से। आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखान दुर्मुखान, ऐसा पूरा पद है। आक्षेप, आक्षेप है निंदा, आक्षेप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। आक्षेप से अर्थात निंदा से, रुक्ष अक्षर, निंदा वचनों से, मुखर मुखान, मुखर मतलब मुखरित मुख वाले, जो वाचाल होते हैं, लंपट, जो चाहे वो बोलते रहते समाज में, वो अपने बोलने पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग जो सदैव अपनी वाणी में निंदा वचनों का प्रयोग करते हैं, ऐसे मुखर, मुखरित, मुखान, मुख वाले, दुर्मुखान, दुष्ट बुद्धि वाले दुर्मुखों को दूषयन्तः संतः, देखो, क्षांत्या दूषयन्तः, क्षमाशीलता से उन्हें उसका आभास कराते हुए, उनके उस दोष का आभास कराने वाले, अपनी क्षमाशीलता से, केवल माफ़ कर देने मात्र से दुष्टों को उनके दुर्गुणों का बोध कराने वाले। यह तो संतः साश्चर्यचर्या, अर्थात आश्चर्ययुक्त व्यवहार, चर्या माने जिनकी चर्या है, व्यवहार है, वो साश्चर्य है। ऐसे संत जगती, संसार में बहुमता, मतलब बहुत सारे, अत्यधिक सम्माननीय। कति कस्य न अभ्यर्चनीया, नाभ्यर्चनीया, दीर्घ संधि हुई यहाँ। किसके वंदनीय नहीं होते हैं, अर्थात सभी के वंदनीय होते हैं। प्रश्न किया, उसका उत्तर भी अंदर ही है। बड़े श्लोक के कारण श्लोक में थोड़ा अर्थ दुरूह न हो जाए, देखें इसको। स्वाभाविक गुणों के कारण ही वंदनीय होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ये वही बातें
क्षमाशीलता से दोष युक्त सिद्ध करते हुए दुष्टों को। और इस प्रकार ये आप व्याख्या परीक्षोपयोगी ध्यान दें। हमें अच्छा संस्कृत के पाठकों को अच्छा वक्तव्य, अच्छा लेख और अच्छा भाषण आना ही चाहिए। उच्चारण संस्कृत से अच्छा होता जाता है। कोई भी भाषा हो, संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिससे निरंतर वाणी में निखार आता है। इस श्लोक में सज्जनों की विशेष महिमा और ये व्याकरण के कुछ पद देखें, ये अंतिम है इस पद्धति का। इसके बाद परोपकार पद्धति के श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक आपको दिख रहा है, परोपकार पद्धति बहुत श्रेष्ठ। 68वां श्लोक है, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो गणः अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। अब ये संगीत परक दृष्टि से छंद नहीं है, किंतु ध्यान दें ये नीति श्लोक है, परोपकार पद्धति का पहला श्लोक है। ये बहुत सारी पुस्तकों में आया हुआ श्लोक है। प्रकृति के उपमानों से, उपादानों से परोपकार की तुलना की गई है, परोपकार को दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है कि भवन्ति हो जाते हैं, नम्रा नम्र हो जाते हैं। के नम्रा भवन्ति, तरवः, तरु तरु तरवः, तरु मन पेड़, बहुवचन में तरवः, नम्रः तरवः, नम्राः तरवः। तो तरवः कस्मिन् समये, यदा तरुषु फलागच्छन्ति, जब फलोद्गमैः, फल के उद्गम होने पर, फल आने पर, जब पेड़ पर फल लगते हैं तो तरवः किम भवन्ति, नम्रः भवन्ति, नम्र हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। संपत्ति आने पर ये बात बताइए, जब अच्छे दिन आए तो झुक जाना, नम्र हो जाना, जमीनी जुड़ाव रखना, हवा में नहीं उड़ना, आसमान से बातें नहीं करना। पहली बात, पेड़ फल आने पर झुक जाते हैं। परोपकार की बात बताने के लिए महाकवि भरतहरि ने कितना बढ़िया उपमान दिया है। उद्गमयी में विसर्ग है तो न पर रकार लग गया। मूल शब्द है नव अम्बुभिः, नए पानी से भरे हुए, नए जलों से, दूर विलंबिनः घना, घनः दूर विलंबिनः, घनः नए पानी से भरे हुए मेघ भी धरती के नीचे तक आ जाते हैं, लटक जाते हैं, झुक जाते हैं। सूखे बादल तो ऊपर उड़ते रहते हैं आकाश में, लेकिन किंतु नव अम्बुभिः, दीर्घ संधि हुई, नवाम्बुभिः, अम्बुभिः में विसर्ग है तो दो पर लग गया ऋतु संधि से। नवाम्बुभिर्दूर विलंबिनो घना, घनः नव अम्बुभिः, नव जल भी किम दूर विलंबिना भवन्ति, दूर तक, नीचे तक झुक जाते हैं। तो जैसे पेड़ों में परोपकार वृत्ति है, वैसे ही बादलों में परोपकार की वृत्ति है। उसी प्रकार कहते हैं कि अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, समृद्धि आने पर, समृद्धि से सत्पुरुषः भी अनुद्धतः भवन्ति। ये भवन्ति तीनों के साथ अन्वय हो गया। अन्वय यही है, हम उस पद को सबके साथ देखें तो अन्वय बन जाता है। न उद्धतः इति अनुद्धतः, सत्पुरुषः भी समृद्धिभिः अनुद्धतः भवन्ति। सत्पुरुष भी, सज्जन भी, अच्छे लोग भी, समाज में साधु सज्जन लोग भी समृद्धियों से, अर्थात जब उनके अच्छे दिन आते हैं, समृद्धि आती है, अच्छे दिन, तो वे अनुद्धत न उद्धत, गर्व रहित हो जाते हैं, घमंड रहित हो जाते हैं, अभिमान रहित हो जाते हैं। क्यों? स्वभाव एव एष परोपकारिणां, यतोहि परोपकारिणां स्वभाव एव एषः, एषः तो परोपकारिणां स्वभाव एव वर्तते। क्योंकि भर्तृहरि कहते हैं कि इस परोपकारी का स्वभाव ही ऐसा होता है, जब जीवन में सुकून आता है, शांति आती है, समृद्धि आती है, संपत्ति आती है, तो वे नम्र हो जाते हैं, जमीनी जुड़ाव। अन्यथा धन आने पर, जब खूब धन होता है तो व्यक्ति उन्माद में आकर के सामने वालों को देखता तक नहीं है। परोपकार की वृत्ति ध्यान में रखना।
पर उपकार पर दुखे उपकार करे नहीं, मन अभिमान नान रे। तो ये है सज्जनता की परिभाषा। देखिए श्लोक में अन्वय, ये शब्दार्थ, तदुपरांत अन्वय के बाद प्रसंग देखें, संदर्भ देखें। संदर्भ बहुत आवश्यक है। शुरू कहाँ से करें? तो नीति शतकम की परोपकार पद्धति से प्रस्तुत उद्धृत इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने प्राकृतिक उदाहरणों के द्वारा परोपकार का स्वाभाविक वर्णन किया है। ये जैसा बताया वैसा ही लिखा हुआ है। देखें आप इसको परीक्षा की दृष्टि से नोट करें व्याख्या को। और विशेष में इस बात को लिखा गया है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं सरोवर पिए न पान। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। अष्टादश पुराणकार महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये बातें भी आती हैं, विशेष पे बतानी चाहिए। विशेष संदर्भों को बताने के लिए है। यदि आपको कहीं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कहीं बातें याद हैं तो उनमें विशेष में लिखनी चाहिए। इन्होंने भी इस संबंध में कहा है। तो ये रिसर्च का विषय है। भवंती भूजी लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन दिख रहा है आपको, एक वचन नहीं है, टंकण दोष है। भवती भवतः भवंती बहुवचन आएगा, क्योंकि भू में जी प्रत्यय बहुवचन का है। इसके तीनों प्रत्यय हैं तिप तस जी। तिप में ती लगता है, तस तह जी ती, ऐसे नम्रास्तर सत्वसंधि फलोद्गमय फलानामोद्गमय षष्ठी बहुवचन भी और गुण संधि भी है। न उद्धता नई समास है, एव एष वृद्धि संधि और वंशस्थ छंद है इसमें। एक और श्लोक देखते हैं। श्रुतं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन। बहुत अच्छा होता है इसमें भी। श्रुतम, देखिए कान की शोभा। व्यक्ति कानों में कुंडल धारण करता है ना, सुंदरता दिखाने के लिए। तो महाकवि कहते हैं कि श्रोतम श्रुतेन, श्रुतेन एव न, कानों से नहीं। श्रुतेन, श्रोतम श्रुतेन एव न कुंडलेन। श्रोतम श्रुतेन एव न कुंडलेन, ऐसा कि कानों की शोभा श्रुतेन माने श्रवण करने से होती है। क्या श्रवण करने से? शास्त्रों का श्रवण। शास्त्रों का जो अमृत, उसको कान में धरने के लिए कान दिए भगवान ने, कुंडल पहनने के लिए। कुंडल पहना तो उसकी शोभा, वास्तविक शोभा होनी है वो किससे होनी है? शास्त्रों से होती है। इन कानों ने कुछ अच्छा ज्ञान ग्रहण किया है, सुना है, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड रहेगी। कुंडल पहनने से कान क्षणिक शोभा है। उसी तरह से हाथ की शोभा, पाणी, प्राणी मन हाथ, दाने न, दान से होती है वास्तविक तात्विक शोभा। न तो कंकणे न, कंगन पहनने से नहीं होती है, हो भी जाएगी लेकिन वो एक एकांतिक है, सार्वकालिक तात्विक शोभा नहीं है। जैसे कान की वास्तविक तात्विक शोभा शास्त्र श्रवण करने से है, कुंडल पहनने से नहीं है, क्षणिक हो सकती है। उसी प्रकार हाथ की शोभा त्याग में है, किसी की हेल्प करने में है, किसी को दान देने से है, किसी के लिए काम आने से है उस हाथ की शोभा। विभाति कायः करुणापराणाम परुणा परोपकारै न तु चंदनेन। इसी प्रकार विभाति शोभते कायः, शरीर, शरीर सुशोभित होता है। केशम करुणापराणाम कायः, जो करुणापरायण लोग हैं, दयापरायण लोग हैं, दयालु लोग हैं संसार में, परोपकारी लोग हैं, उनका शरीर सुशोभित होता है। किससे? परोपकारैः, तृतीय बहुवचन है, परोपकारी कार्यों से। न तो चंदनेन, चंदन से नहीं, अर्थात चंदन आदि का उपटन, हल्दी चंदन का लेप लगाने से या मसाज कराने से या फेशियल कराने से शरीर सुशोभित नहीं होता है। हो भी जाएगा, एकांतिक है, आत्यंतिक नहीं है।
एकांतिक का मतलब एक दो दिन सुंदर दिख जाएगा। अगर उसको बिना ब्यूटी का सौंदर्य लाना हो, बिना आभूषणों का, तो वो है परोपकार। परोपकार से हमारा शरीर की शोभा द्विगुणित हो जाएगी। बहुत सुंदर श्लोक है, परोपकार का विषय है। दयालु परोपकारी और सज्जनों के आभूषणों का वर्णन किया है। वास्तविक इसकी तात्विक शोभा है। कान जो है वो श्रवण मनन निधिध्यासन से होती है शास्त्रों की। देखें, मैं बताया एक बाहरी सौंदर्य, एक अंतः सौंदर्य। अंतः सौंदर्य इस प्रकार से है, शास्त्रों के शब्द से है। कंगन तो मात्र क्षणिक और बाह्य सौंदर्यवर्धक आभूषण है। दया, दान, दक्षिणा आदि मानवीय मूल्यों से सरोकार जो सज्जनों का शरीर परोपकार के सतत अनुष्ठानों से शोभायमान होता है। चंदन आदि के लेप अथवा आधुनिक कॉस्मेटिक प्रसाधनों से शोभित नहीं होता है। बिल्कुल अच्छा लिखा है, आधुनिकता से ओतप्रोत व्याख्या है। तो शोभा बुरी बात नहीं है, नहीं करना ऐसी बात नहीं है, लेकिन वास्तविक और तात्विक शोभा किसमें है ये बताया है। सुख सापेक्ष, सुख चिंतन सापेक्ष है। अच्छा रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, प्रसाधनों का उपयोग करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे मलिन रहना ये नहीं है। सुंदर दिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंतर बताया है कि वास्तविक तात्विक शोभा कि ऊपर तो कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, अंदर तो दुष्वृत्तियाँ हैं। ऐसी दुष्प्रवृत्तियाँ अंदर हैं, ऊपर हम पाउडर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, चेहरे को साफ कर रहे हैं, कानों में लटकन लगा रखे हैं, सुनते कुछ और है। ऐसे इसके लिए श्लोक कहा है, विजाति छंद में है। एक और श्लोक पढ़ते हैं। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति, चंद्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्, नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। संतः स्वयं परहिते विहित अभियोगाः। सज्जन लोग, संत लोग परहित में, दूसरे का भला करने में विहित अभियोग वाले होते हैं, सदैव कार्यकुशल होते हैं, अर्थात सदैव प्रयत्नशील होते हैं। कौन? सज्जन लोग। इस बात को कहने के लिए पद्माकर को कौन खिलाता है? पद्माकर में कमल, पद्म का आकर। दिनकर, सूर्य कमल समूह को विकसित कर देता है। सुबह की शुरुआत होते ही तुरंत सरोवर में कमल है वो खिल जाते हैं। कौन खिलाता है? दिनकर, सूर्य। दिनकर, दिनकर पद्माकरम विकचीकरोति। दिनकर पद्माकर को, कमल को विकसित कर देता है, खिला देता है। तो फिर चंद्रमा क्या करता है? चंद्र विकासेति, चंद्रमा विकसित कर देता है किसको? कैरव चक्रवालम, कुमुदिनी समूह को। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश। जो जाही का भावता, सोता ही के पास। बताए कैरव चक्रवाल, जल में जो कमलिनी समूह है, कमल की डोरियां हैं, कमल समूह। कुमुदिनी, वो कमल अलग है, कुमुदिनी, जल में कुमुदिनी। तो कुमुदिनी समूह को चंद्रमा खिला देता है। रात आते ही पानी के अंदर रहने वाली कुमुदिनी खिल जाती है। तीसरा है न अभ्यर्थिता नाभ्यर्थिता, बिना मांगे, न बिना अभ्यर्थना किए, अर्थात अभ्यर्थना नहीं करने के बाद भी जलधर जलम धारयति, जलधर बादल, जलम ददाति, जल दे देते हैं, पानी दे देते हैं। कोई उनसे प्रार्थना थोड़ी करनी पड़ती है, वो तो ऐसे ही दिखाया है फिल्मों में कि काले मेघा पानी तो बरसाओ। कोई मांगने से पानी, बादल, कोई ऐसा वो व्यक्ति नहीं है कि वो मांगने पर दे दे। लेकिन देखिए, कल्पना देखिए, बिना याचना किए मेघ जल को पृथ्वी पर वर्षा के रूप में झड़े लगा देते हैं।
जैसे सूर्य कमल समूह को, जैसे चंद्र कुमुदिनी समूह को, जैसे मेघ जलों को वर्षा के द्वारा दे देते हैं, ऐसे ही सज्जन लोग भी परहित को पूरा करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए सदैव प्रयत्नशील होते हैं, तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं। ये श्लोक में बात बताइए, देखें। ये प्रसंग अनुवाद विशेष को इसके बाद देखेंगे। अभी व्याख्या चल रहा है विषय। बहुत अच्छा श्लोक है, परीक्षा मानने लायक श्लोक है ये। व्यक्ति को इसी प्रकार परोपकार के लिए, हम अपने लिए जी रहे हैं तो फिर उसमें क्या है, दूसरों के लिए काम आना कुछ। और अब अगला श्लोक अगले कालांश में देखेंगे। तावत शुभमस्तु।